नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं मस्ती ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पर बेल्ट्रॉन के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं जो हमने 7-8 वर्षों से इस पीडीएफ फाइल को संभाल के रखा था। मेरा भाई के लिए मैंने परचेज किया था ऑनलाइन। ये जो 500 पेज का इसमें क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया हुआ है, तो वो मैं अपने जो है यूट्यूब चैनल पर जो है इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से ये सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। फटाफट मैं कोशिश करूंगा कि 500 पेज का है और 30 पेज का मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं अपने चैनल पे, और उसके आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं अपने चैनल पे अभी प्रारंभ करने जा रहा हूं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे वीडियो डाले उसका आपको प्राप्त होता रहे और आपका जो है सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 8 से। आप देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर डैश स्वतः प्रदर्शित होता है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर क्या स्वतः प्रदर्शित होता है दोस्तों, तो आप लोग सब जानते हैं। तो इसमें जो है ये मिनी टूलबार प्रदर्शित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन होता है। एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, ये होता है docx। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, होम का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग सब जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टीओसी का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं। टीओसी का उपयोग करके हम क्या बना सकते हैं, हेडिंग स्टाइल बना सकते हैं, कस्टम स्टाइल बना सकते हैं, आउटलाइन लेवल बना सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड 2010 के फाइल मेन्यू के में क्या कार्य कर सकते हैं। वर्ड 2010 के फाइल मेन्यू में हम क्या कर सकते हैं, नया फाइल बना सकते हैं, पुरानी फाइल खोल सकते हैं, फाइल सेव कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। ये छठा क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के जरिए हम ऐसा कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सब्सक्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। सब्सक्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी तो आप लोगों को पता होना चाहिए, Ctrl+= है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुपरस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। सुपरस्क्रिप्ट करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है वो होता है Ctrl+Shift+=। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+= हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है। डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कुंजी जो होता है वो Ctrl+2 होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कमांड द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं। किस कमांड के द्वारा दोस्तों, 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑब्जेक्ट के द्वारा हम जो है कर सकते हैं ऐसा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए। सभी जानते हैं कि कट और कॉपी करने से पहले वो सेलेक्ट होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों 12 नंबर का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थिनसोर्स। थिनसोर्स हो जाएगा दोस्तों, ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट, फुटनोट, एंडनोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है। किस कमांड की सहायता से सर्च किया जा सकता है दोस्तों, 13 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गो-टू कमांड की सहायता से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है। वेब पेज डिजाइन करते समय डैश स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज डिजाइन करते समय वो जो हो जाएगा दोस्तों HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। 15 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, टेबल ऑफ कंटेंट।
अध्याय ख़त्म हो गया दोस्तों। अब हम अगले अध्याय की ओर चलते हैं। ये तो जो मेरा आंसर शीट था, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। अध्याय 9 में हम प्रवेश कर चुके हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हम उनसे एक बार फिर अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो है हमारे चैनल पे डालने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलता रहे। हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, और आपको थोड़ा सा समय लगेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने में। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। और जो है हम MS वर्ड भाग 9 में प्रवेश कर चुके हैं। और पहला जो क्वेश्चन है, रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन कौन सी चीज़ों को बदला जा सकता है। रिप्लेस कमांड की सहायता से किस किस चीज़ों को बदल सकते हैं हम? टेक्स्ट फॉर्मेट, ग्राफिक्स को बदल सकते हैं, पुनेट एनोट को बदल सकते हैं, ग्राफ एनोटेशन को बदल सकते हैं, उपरोक्त सभी को बदल सकते हैं। रिप्लेस कमांड की सहायता से हम इन सब चीज़ों को बदल सकते हैं। कट व कॉपी करने पर सेलेक्ट टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? कट व कॉपी करने पर सेलेक्ट टेक्स्ट कहाँ चला जाता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, सब क्लिपबोर्ड में चला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है? किस व्यू में? तो दोस्तों वो जो है प्रिंट लेआउट व्यू में हेडर फुटर जो है स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप में फॉर्मेटिंग के बिना नज़र आता है? चौथा क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, आउटलाइन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम ऑटो करेक्ट फीचर का उपयोग करते हैं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, ऑटो करेक्ट फीचर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन कौन सी कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है? छठा नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, गो टू। इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गो टू, रिप्लेस, फाइंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा रिबन टैब वर्ष 2007 में नहीं होता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, टूल्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इस किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? तो इसमें HTML में भी कर सकते हैं, XML में भी कर सकते हैं, वेब पेज में भी कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है? प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है दोस्तों? तो हम सब जानते हैं पेज रेंज में ऑल का भी पेज रेंज में जो होता है वो ऑल का भी ऑप्शन रहता है, करेंट पेज का भी ऑप्शन रहता है, पेज का उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। किस कमांड से डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा किसी को भी भेज सकते हैं? किस कमांड से दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो गो टू कमांड से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए डैश कमांड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों 11 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फाइल कमांड का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेडर व फुटर ऑप्शन किस कमांड की सहायता से बदले जा सकते हैं? हेडर व फुटर ऑप्शन किस कमांड की सहायता से बदले जा सकते हैं दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही आंसर। हेडर एंड फुटर कमांड की सहायता से बदले जा सकते हैं। वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित होता है? वर्ड में जो नया डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों वो किस टेम्पलेट पर आधारित होता है? वो नॉर्मल टेम्पलेट पर आधारित होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नॉर्मल टेम्पलेट पर आधारित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड की फाइल में क्या क्या हो सकता है? वर्ड की फाइल में 14 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है वर्ड की फाइल में क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट तो होता ही है, ग्राफिक्स होता ही है, टेबल होता ही है, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। सिलेक्ट लाइन को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी है।
सिलेक्ट लाइन को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों, वो जो हम सेलेक्ट लाइन को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी है Alt+I। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये अध्याय ख़त्म हो गया दोस्तों, अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अगले अध्याय में हम आ गए हैं, अध्याय 10 में आ गए हैं दोस्तों। अब अध्याय 10 हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे अनुरोध है कि जो है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। MS वर्ड भाग 10। रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट की डैश होती है। रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? Ctrl+H। सब लोग जानते हैं रिप्लेस कमांड का जो शॉर्टकट कुंजी होता है वो Ctrl+H ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गो टू कमांड की शॉर्टकट की डैश होती है। गो टू कमांड की शॉर्टकट की होता है दोस्तों Ctrl+G। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फुटनोट व एंडनोट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। फुटनोट व एंडनोट का उपयोग रिफ्रेश के लिए किया जाता है दोस्तों। फुटनोट या एंडनोट का उपयोग रिफ्रेश के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कमांड की सहायता से कॉलम की संख्याओं को घटाया व बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कॉलम की सहायता से। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की डैश होती है। फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की डैश होती है, तो हम लोग सब जानते हैं फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की जो है Ctrl+S होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कमांड की सहायता से पैराग्राफ के पहले अक्षर को लिखे शब्दों की अपेक्षा बड़ा बनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर है वो हो जाएगा बी, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप इसका उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो आपको बता देते। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टैब। इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टैब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइल को सेव एज करने की शॉर्टकट की डैश होती है। फाइल को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? सिर्फ F12 होता है। सिर्फ F12 दबाएंगे, फाइल को सेव करने की जो है शॉर्टकट की आ जाती है। बेंच केस कमांड के ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? बेंच केस कमांड के ऑप्शन कौन कौन से होते हैं तो हम लोग सब जानते हैं। बेंच केस कमांड में जो होता है वो सेंटेंस केस होता है, अपर लोअर केस होता है और टुगल केस होता है, उपरोक्त सभी। और अगले क्वेश्चन को चलता है। निम्न में से कौन सा प्रभाव टेक्स्ट को नहीं दे सकते हैं? निम्न में से कौन सा प्रभाव टेक्स्ट को नहीं दे सकते हैं? ए, हिडन प्रभाव टेक्स्ट को नहीं दे सकते हैं। टेक्स्ट को हिडन नहीं कर सकते, हिडन प्रभाव टेक्स्ट को नहीं दे सकते हैं। और किस कमांड की सहायता से हम स्वयं की टेक्स्ट स्टाइल बना सकते हैं? 11 नंबर का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा डी, न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल की सहायता से जो है हम स्वयं की टेक्स्ट स्टाइल बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग आप डैश जैसे डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसके लिए करते हैं? ब्राउज़र के लिए भी, रिज्यूम के लिए भी, रिपोर्ट के लिए भी, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+P। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी कमांड्स में लिखे शब्दों की स्पेलिंग जांच करने के काम आती है? इस क्वेश्चन को जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का वो हो जाएगा बी, स्पेल चेक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की है
पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम सब जानते हैं, तो कंट्रोल ए दबाते हैं तो जो सारा है सेलेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय आ गया दोस्तों, ये हो गया MS वर्ड भाग 11। अब हम इसका अध्ययन करेंगे। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमारे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो मेरा नोटिफिकेशन है वो आपके पास आता रहे। MS वर्ड भाग 11। एडिट मेनू का ऑप्शन है। एडिट मेनू का क्या ऑप्शन है दोस्तों? कट, कॉपी, पेस्ट। एडिट मेनू में ये सारा चीज़ रहता है, कट भी रहता है, कॉपी भी रहता है, पेस्ट भी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेक्स्ट चयनित को कट करने का शॉर्टकट है। चयनित टेक्स्ट को कट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल, जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कंट्रोल X हो जाएगा। सेलेक्ट करके कोई भी चीज़ को कट करने के लिए कंट्रोल X का उपयोग करते हैं। किसी टेक्स्ट का वह टुकड़ा जो सबसे ऊपर प्रिंट होता है वह क्या कहलाता है? जो सबसे ऊपर प्रिंट होता है वो हेडर कहलाता है। हेड यानी ऊपर, सर, इसीलिए इसका नाम है हेडर। ऊपरी भाग को हेडर। कंट्रोल मेनू स्थित होता है। कंट्रोल मेनू स्थित होता है कहाँ पे स्थित होता है दोस्तों? हम लोग सब जानते हैं कंट्रोल मेनू टाइटल बार में स्थित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड के शुरू होने पर ऑफिस असिस्टेंट पर एक टिप आता है जिसे कहते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर आता है टिप ऑफ द डे। इसको क्या कहते हैं? टिप ऑफ द डे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से वर्ड प्रोसेसर है। इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड स्टार है, MS वर्ड है, वर्ड परफेक्ट है, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी टेक्स्ट के अक्षरों का रूप बदलने को कहा जाता है। किसी टेक्स्ट के अक्षरों का रूप बदलने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। पेज लेंथ डिफिनेशन भी हो गया, वेराइटल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट और जस्टिफिकेशन, उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी शब्द को गहरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। एम्बोलिंगा का प्रयोग करते हैं। एम्बोलिंगा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एम्बोलिंगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैराग्राफ में दाईं तरफ एक अक्षर पहले जाने के लिए की काम में लेते हैं। कौन सी की काम में लेते हैं? 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राइट एरो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड में गो टू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। वर्ड में गो टू ऑप्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इस वर्ड में गो टू लाइन पर जाने के लिए, बुकमार्क पर जाने के लिए, पेज लेआउट पर जाने के लिए उपरोक्त सभी। इसका जो उपरोक्त सभी हो जाएगा डी। निम्न में से MS वर्ड का ऑप्शन नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों, निम्न में से MS वर्ड का ऑप्शन नहीं है। फंक्शन मेनू भी MS वर्ड का ऑप्शन नहीं है। हेडर और फुटर भी MS वर्ड का ऑप्शन नहीं है। ऑटो फॉर्मेट मेन्यू भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। किसी शब्द को गहरा करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है एम्बोलिंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैराग्राफ में दाईं तरफ एक अक्षर पहले जाने के लिए की काम में लेते हैं। एक अक्षर दाएं जाने के लिए की काम में लेते हैं। 10 नंबर का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा राइट एरो। इसके लिए क्या चीज़ काम में लेते हैं? राइट एरो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड में गो टू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है किसी 11 नंबर का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा किसी लाइन पर जाने है तो बुकमार्क पर जाने के लिए, पेज पर जाने के लिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से MS वर्ड का ऑप्शन नहीं है। MS वर्ड का ऑप्शन कौन सा नहीं है? उपर्युक्त में से फंक्शन मेनू, हेडर और फुटर, हाँ वो कोई नहीं।
ऑप्शन नहीं है इसमें, तो हो जाएगा कोई नहीं। सब तो इसमें एम एस वर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। 13 नंबर में चलते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में से किसी टेक्स्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान दूसरी जगह कॉपी किया जा सकता है। किसके द्वारा एक स्थान से हटाकर, ये किसके द्वारा कॉपी किया जा सकता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो कट करके। कट करते हैं तो एक जगह से हट जाता है, दूसरे जगह चल जाता है, कॉपी करने पे वहीं रह जाता है। वर्ड में गो टू ऑप्शन होता है। वर्ड में गो टू ऑप्शन हो जाता है, किस मेनू में रहता है दोस्तों? वर्ड में गो टू ऑप्शन वो जो रहता है वर्ड में गो टू ऑप्शन वो रहता है सी, एडिट मेनू में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीबोर्ड की सहायता से एक लाइन ऊपर सेलेक्ट करना हो तो की काम में ली जाती है। कीबोर्ड की सहायता से एक लाइन ऊपर सेलेक्ट करना हो तो कौन सा की काम में लेता है? शिफ्ट प्लस अप एरो। शिफ्ट प्लस अप एरो की का उपयोग किया जाता है। अब अगले अध्याय की ओर दोस्तों हम चलते हैं। अब जो अगला अध्याय आएगा एम एस वर्ड भाग 12। एम एस वर्ड भाग 12 में हम लोग अब प्रवेश करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने में हम लोगों को। एम एस वर्ड भाग 12 हिंदी में देखिए, वर्ड में टेबल बनाने की कमांड कौन सी है? वर्ड में टेबल बनाने की कमांड कौन सी है? इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के माध्यम से वर्ड में टेबल बना सकते हैं। डिलीट कुंजी द्वारा क्या क्या हटा सकते हैं? टेबल, कॉलम को, सेल को डिलीट कुंजी द्वारा उपरोक्त सभी को हटा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कई सेलों का सेल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? कई सेलों का सेल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? स्प्लिटिंग सेल का उपयोग करते हैं। जैसे वर्ड में जो होता है ऑप्शन 3-4 गो सेल है, उसको जो है स्प्लिट कर देते हैं तो वो सिंगल सेल में परिवर्तित हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए जो है दोस्तों वो क्या किया जाता है? स्प्लिट सेल का उपयोग किया जाता है। स्प्लिट सेल का उपयोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड में कन्वर्ट कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वर्ड में कन्वर्ट कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वर्ड में कन्वर्ट कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा टेबल को टेक्स्ट में बदलने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीड कमांड की शॉर्टकट कुंजी है। रीडू कमांड की शॉर्टकट कुंजी है। रीडू कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों? Ctrl+Y है रीडू कमांड की शॉर्टकट कुंजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट टेक्स्ट को हटाकर क्लिपबोर्ड में भेजने के लिए शॉर्टकट की होती है। सेलेक्ट टेक्स्ट को हटाकर क्लिपबोर्ड में भेजने की शॉर्टकट कुंजी होती है दोस्तों, होते हैं Ctrl+X। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Ctrl+X। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेटा सूची को वर्णानुसार वो अंकों के आधार पर कमांड से व्यवस्थित करते हैं। इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सॉर्ट द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल के चारों तरफ उपस्थित लाइन को क्या कहते हैं? सेल के चारों तरफ उपस्थित लाइन को क्या कहते हैं? डी, क्या कहते हैं दोस्तों? बॉर्डर कहते हैं। सेल के चारों तरफ उपस्थित लाइन को बॉर्डर कहते हैं। फॉर्मेट पेंटर कमांड की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+C। Ctrl+Shift+C इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कमांड द्वारा नई लाइन टेबल में जोड़ी जा सकती है? किस कमांड द्वारा नई लाइन टेबल में जोड़ी जा सकती है? इंसर्ट रो के द्वारा। इंसर्ट रो के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कट कमांड की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है।
कट कमांड की शॉर्टकट कुंजी जो होती है दोस्तों होती है कंट्रोल एक्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉपी कमांड की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है। कॉपी कमांड की शॉर्टकट कुंजी जो होती है वो कंट्रोल सी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश के अलावा सभी रिबन टैब वर्ड 2007 में प्रदर्शित होते हैं। ये दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, टूल्स के अलावा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड में एक फाइल डैश कहलाती है। वर्ड में एक फाइल क्या कहलाता है दोस्तों? डेटाबेस कहलाता है। ये अध्याय भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों चलते हैं अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। MS वर्ड भाग 2013। अब हम लोग अगले अध्याय में आ गए हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है, कोई भी वीडियो हम बनाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? क्लोज कमांड का प्रयोग किया जाता है, क्लोज कमांड का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने टेक्स्ट में इंटेंट देने के लिए आप डैश टैब में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, होम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड 2007 में टेक्स्ट सिलेक्ट करने पर डैश स्वतः प्रदर्शित होता है। वर्ड 2007 में तीसरा नंबर का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, टास्क बार स्वतः प्रदर्शित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड में एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कई कमांडों को स्टोर करके उनका उपयोग एक साथ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या कर सकते हैं? मेल मर्ज भी कर सकते हैं, मैक्रो कर सकते हैं, हाइपरलिंक कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है? सेव ऑप्शन डॉक्यूमेंट को उसी स्थान पर सेव करेगा। सेव एज ऑप्शन हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। सेव एज ऑप्शन द्वारा हम एक और डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उपरोक्त सभी दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की तरंगित रेखा डैश को दर्शाता है। वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की तरंगित रेखा डैश को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो बी, शब्द या लाइन में व्याकरण की अशुद्धि का होना। शब्द या लाइन में व्याकरण की अशुद्धि का होना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। TOC का उपयोग करके आप बना सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा TOC का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? हेडिंग स्टाइल, कस्टम स्टाइल, आउटलाइन, लेवल्स, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश में फाइल को खोलने व सेव करने एवं बंद करने के लिए कमांड होता है। 8 नंबर का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फाइल मेनू में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए डैश विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड में एक फाइल डैश कहलाती है। 10 नंबर का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्पलेट। वर्ड में एक फाइल क्या कहलाती है? टेम्पलेट कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम डैश उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए दोस्तों हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन का उपयोग, ये नहीं होगा, ऑटो करेक्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए सामान्यतः एप्लीकेशन है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो न्यूज़ लेटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए इसका उपयोग होता है।
13 नंबर का जो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा वो बुकमार्क हो जाएगा, बुकमार्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हायरार्की में आइटम्स के स्तर में बदलाव के लिए आप इसका उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। हायरार्की में क्या करके बढ़ा सकते हैं दोस्तों? 14 नंबर का जो दोस्तों सही आंसर है वो हो जाएगा टेब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फुटनोट व एंडनोट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेफरेंस के लिए किया जा सकता है। MS वर्ड भाग 14। पहले क्वेश्चन जो दोस्तों इसका है वो है, डैश एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में भेजता है। तो पहला क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने टेक्स्ट को इंडेक्स देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट या और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थिसरोस, थिसरोस। इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, थिसरोस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं मस्ती ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल। हम MS वर्ड भाग 14 में प्रवेश कर चुके हैं। 500 पेज का क्वेश्चन है। अभी ये हमारा 56वां पेज ही चल रहा है और हम पूरा वीडियो बना के चाहे 4 घंटा हो या 5 घंटा का हो आप सब लोगों के लिए नेट पर उपलब्ध कर देंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रॉस रेफरेंस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन, अपने टेक्स्ट को इंडेक्स देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थिसोरस, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। 4 नंबर का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, टेबल ऑफ कंटेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। 5 नंबर का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपरलिंक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैक्स, अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए डैश एक पहले डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। इसको जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, टेम्पलेट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर, आउटपुट के रूप में टेक्स्ट प्रदर्शन होता है। आउटपुट के रूप में टेक्स्ट प्रदर्शन कैसे होता है? कागज़ पर प्रिंट करके भी होता है, मॉनिटर पर दिखा करके होता है, डिब्बा पर सुरक्षित रख के भी होता है, उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड में किसी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। वर्ड में डिलीट व बैक स्पेस की द्वारा, किसके द्वारा कर सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं डिलीट व बैक स्पेस की द्वारा कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन होता है MS वर्ड के। ड्रॉप कैप ऑप्शन कहाँ होता है दोस्तों? फॉर्मेट मेन्यू में होता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन जो है वो फॉर्मेट मेन्यू में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्दों को गहरा एवं अंडरलाइन करने का ऑप्शन पाया जाता है। शब्दों को गहरा एवं अंडरलाइन करने का ऑप्शन पाया जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है। टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी हम लोग सब जानते हैं कि कंट्रोल भी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। को बाईं तरफ से
किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप डैश स्पेस प्रेस कर सकते हैं। तो 12 नंबर का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बैक स्पेस के द्वारा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, बैक स्पेस के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर डैश के आकार का होता है। 13 नंबर का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा पेंट ब्रश। किसके आकार का होता है? पेंट ब्रश के आकार का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर, कोई बटन क्या काम करता है इसके बारे में डैश विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। कोई बटन क्या काम करता है? 14 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सुपर टूल टिप द्वारा। सुपर टूल टिप द्वारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का जो 215 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वर्ड प्रोसेसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अध्याय खत्म हो गया दोस्तों, अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। ये अध्याय के बाद हम देख लेते हैं अगला अध्याय कौन सा आता है। अगला अध्याय आ गया दोस्तों MS वर्ड भाग 15, और हम 15 जो है इसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? MS ऑफिस का वैध संस्करण 2003, 2005, 2007, 97। तो कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? 2005 जो है दोस्तों वो नहीं है। इसमें वैध संस्करण MS ऑफिस 2005 कभी बना ही नहीं था। 2005 3 है, 7 है, 97 है और 2005 ये गलत ऑप्शन है। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। MS वर्ड में प्रिंट लेआउट व्यू, डिफ़ॉल्ट व्यू किसको कहते हैं? प्रिंट लेआउट व्यू को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है? बोल्ड फ़ॉन्ट का स्टाइल है, इटैलिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो सुपरस्क्रिप्ट, और यही होना चाहिए, सुपरस्क्रिप्ट ही होगा। MS वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा को डैश दर्शाता है। लाल रंग की रेखा शब्दों के नीचे वर्तनी में अशुद्धि को दर्शाता है। वर्तनी में अशुद्धि रहता है वो लाल रंग की रेखा दर्शाता है। अंडू ऑप्शन किस चीज़ के द्वारा संपादित होता है? अंडू ऑप्शन जो दोस्तों होता है वो कंट्रोल जेड के द्वारा संपादित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा MS वर्ड हो जाएगा सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है ये MS वर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए इसका उपयोग होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बुकमार्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेल मर्ज कहलाता है। अगले क्वेश्चन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग कर आप डैश जैसे डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों से आंसर होता है 62। ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इसका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है देखिए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? ऑटो करेक्ट फीचर। डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑटो करेक्ट फीचर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप डैश प्रेस करते हैं। 11 नंबर का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक स्पेस प्रेस करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट में मूव किसको कर सकते हैं? माउस को और CPU को कर सकते हैं। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश और डैश लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है। डैश और डैश लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है। लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, तेरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी और सी दोनों हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्डपैड जो इसका है सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर है। सेव और सेव एज में अंतर क्या है? तो उसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, इसमें क्या है, अगर कोई भी अंतर नहीं है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है। सेव एज हमें नाम बदलने की अनुमति देता है। तो दोस्तों जो 14 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। सेव उन दस्तावेजों को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड में नहीं है? बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक है, सबस्क्रिप्ट, ये जो है ये नहीं होगा। 15 नंबर का जो है ये नहीं होगा। अगले ये अध्याय जो दोस्तों ख़त्म हो गया। अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। एमएस वर्ड भाग 16। अब हम लोग भाग 16 पे पहुंच गए हैं दोस्तों, और यहाँ से हम बता रहे हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। डैश डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है। अगला ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों का है डिस्क डिफ्रेगमेंट, डिस्क डिफ्रेगमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन से संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित रखती है? कौन सी? फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी रोम, सीडी और मेन्यू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क जो होता था वो होता था 14-15 MB का, और सीडी रोम जो होता था वो 700 MB का होता है। सीडी आर डब्ल्यू ये भी 700 MB ही इसमें संग्रहण की कैपेसिटी थी। डीवीडी जो था ये 4.7 GB से अधिक संग्रहण का जो कैपेसिटी था इसमें। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा डीवीडी। इसमें हम अधिक डाटा रख सकते हैं। इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है दोस्तों? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमएस वर्ड में अंतिम परिवर्तन को किस कमांड के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? अंतिम परिवर्तन को किस कमांड के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? अंडू कमांड के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से डैश फॉन्ट का एक टाइप नहीं है। एरियल फॉन्ट टाइप है इटैलिक, इटैलिक, एरियल ब्लैंक, टाइम्स न्यू एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, इटैलिक, एरियल ब्लैंक। ये इटैलिक जो दोस्तों ये जो है 5 नंबर का जो सही आंसर, ये इटैलिक क्या है? वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए, तिरछा वर्ड को लिखने के लिए ये इटैलिक का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख लीजिए, एरियल जो है टाइम न्यू रोमन और एरियल ब्लैंक ये जो है फॉन्ट है तीनों, और इटैलिक जो है वो फॉन्ट नहीं है। यदि किसी टेक्स्ट या ग्रामेटिकल एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे कैसी कलर लाइन दिखती है? यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकल एरर हो तो टेक्स्ट के नीचे कैसी कलर दिखती है? दोस्तों हम लोग सब जानते हैं हरे रंग की कलर दिखती है, ग्रीन कलर। एमएस वर्ड 2007 में हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? इंसर्ट मेनू में मिलता है दोस्तों हेडर और फुटर को इंसर्ट करने का ऑप्शन। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। लेटर, उसके बाद फार्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक। मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑटो करेक्ट फीचर का उपयोग करते हैं। ऑटो करेक्ट फीचर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है। सबस्क्रिप्ट का उदाहरण क्या है? एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ये जो है सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइपरलिंक इंसर्ट करने की डैश शॉर्टकट की है। हाइपरलिंक इंसर्ट करने की Ctrl+K है। हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है? MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है? फाइल टैब पर क्लिक करने में जो दोस्तों है ओपन कमांड आती है। ये क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फाइल टैब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाईं तरफ के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? बाईं तरफ के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन को जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक स्पेस की। ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है? 15 नंबर पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ए बुकमार्क। अगले अध्याय की ओर चलते हैं। 16 अध्याय 16 MS वर्ड भाग 17। 16 तो हम कंप्लीट कर लिए दोस्तों। अब MS वर्ड भाग 17 पे आ गए हैं और आप लोग चलिए कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। MS वर्ड में फाइल क्या कहलाता है? MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? पहला क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। डैश एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस के साथ उपस्थित होती है। दूसरा नंबर को जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाईं तरफ के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप डैश प्रेस करते हैं। 3 नंबर का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बैक स्पेस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड रैप का क्या अर्थ है? टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। वर्ड रैप का क्या अर्थ है? टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कट कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है? कट Ctrl+X है और पेस्ट का X भी। कट कॉपी तथा पेस्ट Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V। तो 5 नंबर का जो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है और तथा Ctrl+V से पेस्ट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कोई यूजर डैश पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। जब कोई यूजर माउस कहाँ ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है दोस्तों। वो जब हाइपर लिंक पर ले जाता है तब वो हैंड के आकार का माउस हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है डैश कहलाती है। उस फाइल क्या कहलाती है दोस्तों? वो फाइल कहलाती है मॉड्यूल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसर्ट पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी कीज का प्रयोग किया जाता है? इंसर्ट पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी कीज का प्रयोग किया जाता है? 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा Ctrl+Home हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की है। 9 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा F7। स्पेलिंग चेक करने की जो है वो शॉर्टकट की है F7। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है? MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? पेज लेआउट टैब में होता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज लेआउट टैब में होता है। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का
लाइन स्पेस का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? 12 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? एक विंडो को दो भागों में बांटना। एक विंडो को दो भागों में बांटना। तो आंसर हो जाएगा और डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए डैश शॉर्टकट की है। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कंट्रोल एन शॉर्टकट की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है। एंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है पैराग्राफ के अंत में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज कितनी है? 15 नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों कितना है? 10 से 500। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अध्याय समाप्त हो गया दोस्तों। अब आज जो है अगला 18वां अध्याय आएगा। 18वें अध्याय की ओर चलते हैं। 18वां अध्याय आ गया दोस्तों। 18वां अध्याय हिंदी में MS वर्ड भाग 18। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए डैश विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए कौन विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। MS वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? अधिकतम आकार 32 GB, यानी MS वर्ड का जो हम फाइल बनाएंगे वो 32 GB से ज़्यादा का नहीं बन सकता है। इतना तो कभी होता नहीं है। 2 से 4 MB 5 MB जाते जाते तो कहानी खत्म हो जाता है। और अगला क्वेश्चन के चलते हैं। एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है 0.5 इंच, यानी एक बार जब हम टैब दबाते हैं तो कर्सर जो है आधा इंच आगे जाता है, जो डिफ़ॉल्ट सेट किया रहता है MS वर्ड में। MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? प्रिंट लेआउट डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? वो होता है रिव्यू टैब में उपलब्ध होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? 6 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो होगा पेज लेआउट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा MS वर्ड 2010 में नहीं होता है? MS वर्ड 2010 में नहीं होता है तो क्या? स्लाइड शॉर्टर जो है दोस्तों MS वर्ड 2010 में नहीं होता है स्लाइड शॉर्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है। कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। हेडर दस्तावेज में कहाँ होता है? हेडर दस्तावेज में कहाँ होता है? 10 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होता है हेडर। हेड यानी सर, और सर किधर रहता है हमारे शरीर के हिस्से में? टॉप पर, तो ये भी हो जाएगा टॉप पर। हेडर जब भी आए तो समझिए उसका जिक्र टॉप के लिए किया जा रहा है या ऊपर के लिए किया जा रहा है, और बॉटम नीचे के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? 11 नंबर क्वेश्चन का सर्विंग
सर्चिंग का जो संबंध है दोस्तों वो टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग से नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से आता है और कौन सा अलाइनमेंट को मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है। पहले नंबर कर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा जस्टिफाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर लाइन के डैश पहुंच जाता है मध्य में। कहाँ मध्य में दिया हुआ है और ऑप्शन में क्या है, ऊपर, आरंभ में, अंत में। तो कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों, ये सी हो जाएगा, ये आरंभ में पहुंच जाता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें डैश कहते हैं। टेक्स्ट के चिन्ह बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, बुलटूस उसे कहते हैं दोस्तों, बुलटूस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट साइज को डैश में मापा जाता है। MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है, पॉइंट्स में मापा जाता है, पॉइंट्स में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अध्याय भी खत्म हो गया दोस्तों, अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अगला अध्याय कौन सा आएगा, MS वर्ड भाग 2019। ये दोस्तों 2019 में आया था, MS वर्ड भाग 2019। कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस पी कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर को बंद करने के लिए। कंट्रोल पी का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर को बंद करने के लिए नहीं दोस्तों, कंट्रोल प्लस पी से हम सब जानते हैं दस्तावेज को छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, टेबल बनाते समय MS वर्ड में माउस पॉइंटर डैश के जैसा दिखाई देता है। टेबल बनाते समय MS वर्ड में माउस पॉइंटर डैश के जैसा दिखाई देता है। दूसरा नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो दिखाई देगा किसके जैसा दिखाई देता है, पेंसिल के जैसा दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। TOC का उपयोग करके आप बना सकते हैं, TOC का उपयोग करके आप बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, हेडिंग स्टाइल, कस्टम स्टाइल, आउटलाइन, लेबल्स, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का प्रयोग समान प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाने में कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन का भी दोस्तों सही आंसर है, वो क्या हो जाएगा, वो टेम्पलेट कहलाता है।